बहुत डेंजर है ना यार, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग हिला के रख दिया, माथा का दर्द कर दिया। चलो इसका डाउट सेशन लेना पड़ेगा सर। क्या? इसका डाउट सेशन लेना पड़ेगा। हाँ देंगे, इसका डाउट सेशन देंगे, 1-2 दिन में चैप्टर फिनिश हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, है ना, उसके बाद डाउट पूछ लेना। चलो तो गाइस, द टॉपिक व्हिच इज गोइंग ऑन फॉर अस दैट इज एक्सिस सिग्नल करेक्शन। ठीक है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, द टॉपिक व्हिच इज गोइंग ऑन, ये था हमारा एक्सिस सिग्नल करेक्शन। ठीक है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन ये टॉपिक चल रहा था। एक्सिस सिग्नल करेक्शन ये हमारा टॉपिक चल रहा था, एक्सिस सिग्नल करेक्शन। ठीक है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था, एक्सिस सिग्नल करेक्शन। ठीक है, तो एक्सिस सिग्नल करेक्शन में तुम लोग लिख के रखे थे कि कहां तक हम लोग निकाले थे फाइनल एक्सप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए काम कर रहे थे। वी आर डूइंग फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन गाइस, है ना, वी आर डूइंग फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन, आई होप सो, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, वी आर, है ना, एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए काम कर रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए काम कर रहे थे, वी आर डूइंग फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन। और तुमको याद होगा कि हमने इसमें सॉल्व करने के बाद जो फाइनल मेरा एक्सप्रेशन आया था वो तुम्हें याद होगा कितना आया था, जो एंगल आया था वो आया था अल्फा, है ना, क्या आया था गाइस, Δ1 इज इक्वल टू, जो Δ1 क्या था, एक्सिस सिग्नल करेक्शन था, एक्सिस सिग्नल करेक्शन था, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, कितनी आई थी बोलो, कितनी आई थी, H2 minus H1 cos square alpha by हाँ, D। हाँ S2 माइनस S1 cos स्क्वायर अल्फा बाई, है ना, डी, ये वैल्यू आया था। हाँ यही ना वैल्यू आया था, यही वैल्यू आया था, ये वैल्यू आया था। फाइनल एक्सप्रेशन यहीं तक हम छोड़े थे। गाइस सुनो ध्यान से, आमतौर पे फिर क्या होता है, आमतौर पे फिर क्या होता है, इफ हाउएवर द वर्टिकल एंगल, ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है ना, है ना, इज वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, हाउएवर हाउएवर हाउएवर, अरे लेक्चर को फिर से एक बार देख लेना, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। हाउएवर however the vertical angle, the vertical angle, the vertical angle यहाँ पे क्या है, एलिवेशन के रूप में है, अल्फा, अल्फा, ठीक है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, 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 we can take with sufficient accuracy, we take, we take, we take with sufficient accuracy, है ना, with sufficient accuracy। ठीक है, with sufficient accuracy, with sufficient accuracy, with sufficient accuracy, ठीक है, with sufficient accuracy, with sufficient accuracy, है ना, with sufficient accuracy। तो गाइज Δ1 का वैल्यू ना जब लेते हैं बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है S2 माइनस H1, है ना, डी ये होता है। ठीक है, और इसी को जब हम लोग सेकेंड में लिखते हैं, सेकेंड में लिखते हैं, इसी को जब हम लोग सेकेंड में लिखते हैं, ठीक है ना, इसी को मतलब इस तरह से लिखते हैं, है ना, सेकेंड में यदि तुम इसको लिखोगे, इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस इन सेकेंड, तो सेकेंड में यदि मेरा एक्सप्रेशन जो आता है तो वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखो। इसको कब लिखेंगे सर, इसको कब लिखेंगे अभी बोले? ये सर हाँ देखो ध्यान से, देखो हाउएवर, हाउएवर डायरेक्ट यहीं पे लिख दो ना, यहीं पे लिख दो, है ना, हाउएवर द वर्टिकल एंगल अल्फा इज वेरी स्मॉल, है ना, तो वी टेक सफिशिएंट एक्यूरेसी, तो डी साइन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये हो गया पूरा सेकेंड में, यही होता है गाइस, यानी फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है यही आता है, दिस इज योर एक्सप्रेशन, Δ1 इज इक्वल टू S2 माइनस H1। देखो गाइस हम तुमको बोल रहे हैं ना, हिम्मत मत हारो, ठीक है, हिम्मत हारेगा तो फिर ये चैप्टर छूट जाएगा। कोई कोई सोचा होगा कि इसके पहले वाला क्लास हो सकता है कि सर बहुत ज्यादा टिपिकल था, कुछ टिपिकल नहीं है,
थोड़ा पेशेंस रखो। कभी कभी आता है यार मैच में जब बैटिंग करोगे तो कभी कभी कोई बॉलर का ऐसा ओवर आ जाता है ना जिसमें इंसान अच्छा बैटिंग कर रहा होता है, लेकिन ऐसा बॉलर का बॉलिंग आ जाता है कि उसमें उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ उसको आराम से डिफेंस करना है, क्या दिक्कत है। अब ऐसा नहीं है कि अब उसके चक्कर में हम मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दें, ये नहीं करना है। होता है तो कभी हर दिन तो एक जैसा इन्वायरमेंट हो भी नहीं सकता है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। ये हाउएवर द वर्टिकल एंगल यानी कि फाइनल जो वैल्यू आया यानी एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इट शुड बी नोटेड दैट, है ना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन इज -4। देखो इट शुड बी नोटेड दैट, देखो देखो कंसेप्ट बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, सुनो ध्यान से। इट शुड बी नोटेड दैट, इट शुड बी नोटेड दैट, it should be noted that axis signal correction, याद रखना ये चीज को, axis signal correction is negative। देखो डेल्टा 1 is your axis signal correction is negative for angle of elevation, for angle of elevation, angle of elevation के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशंस के लिए मेरा एक्सिस सिग्नल करेक्शन क्या होता है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, बस ये याद रखना। तो एक्सिस सिग्नल करेक्शन है ना क्या होता है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी ये एक्सिस सिग्नल करेक्शन हम कब अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई दिस, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कब अप्लाई करेंगे, जब मेरा H1 नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाए, नॉट इज इक्वल टू H2 आ जाए। देखो बेसिक तो हम सब कुछ बता देंगे, डोंट वरी। H1 नॉट इज इक्वल टू, तो हम लोग को क्या करना है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन अप्लाई करना है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन को अप्लाई करना है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन शुड बी अप्लाइड, है ना, इसको हमको अप्लाई करना है, शुड बी अप्लाइड, शुड बी अप्लाइड, इसको हमको क्या करना है, अप्लाइड करना है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन को हमको क्या करना है, क्या करना है, अप्लाइड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे एक्सिस सिग्नल हाइट जो हम लोग यूज करते हैं, एक्सिस सिग्नल हाइट, ये जो H2 - H1 है, एक्सिस सिग्नल हाइट यही कितना है, सिग्नल हाइट कितना है, यही सिग्नल हाइट एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कितना है, H2 - H1। और तो कोई टफ नहीं था यार, बाकी तो एरिया ऑफ मतलब कि साइन रूल अप्लाई किए थे, यही ना किए थे गाइस, यही ना सर किए थे। यही और तो समझ में नहीं है सर, एक्सिस सिग्नल हाइट होता क्या है सर? एक्सिस सिग्नल हाइट का तुम खुद से सोचो, अच्छा S2 क्या है, S2 क्या है पहले ये बताइए आप हमको, व्हाट इज S2? हाइट ऑफ सेकंड इंस्ट्रूमेंट सर। S2 हाइट ऑफ सेकंड इंस्ट्रूमेंट है। नो सर, S2 सर, सर वो S2 क्या है? सिग्नल हाइट ऑफ सेकंड इंस्ट्रूमेंट। हाँ तो सिग्नल हाइट एट सेकेंड इंस्ट्रूमेंट मतलब सिग्नल, हाँ तो उस मान लो बी पॉइंट पर है तो सिग्नल हाइट एट पॉइंट बी हो गया। H1 क्या है, H1 क्या है, H1 क्या है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉइंट ए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट ए। तो H2 में यदि H1 घटा रहे तो एक लेवल में ही लाके घटाएंगे ना, एक लेवल में ही Yes, आके sir. घटाएंगे, एक सर लेवल वो में ही आके डायग्राम घटाएंगे, समझ में नहीं आया सर, डायग्राम एक बार फिर से समझा दीजिए सर। है कि नहीं। डायग्राम इसका बनाना मेरे लिए भी और टफ काम है। चलो वो नंबर 2 में आते हैं, ठीक है, बताते हैं। ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या है, यही तुम्हारा H2 - H1 है, ठीक है ना, cos स्क्वायर अल्फा बाई डी, यानी कि बेसिक जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यानी कि फॉर्मूला इन यूज, यानी यही तुम्हारा यूजेबल फॉर्मूला है, यूजेबल फॉर्मूला जो है यही है। थोड़ा पेशेंस रखो, चीजें क्लियर हो जाएगी। H2 - H1 d सेकेंड d sin 1 सेकेंड। और यही यदि हम एलिवेशन डिप्रेशन का बात करेंगे, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिगर फिर से क्लियर करते हैं। यदि डिप्रेशन का बात करेंगे गाइस, डिप्रेशन का बात करेंगे तो वो अल्फा मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा में। और फॉर्मूला यहाँ H2 - H1 की जगह पे क्या हो जाएगा, खुद से बोलो क्या हो जाएगा, S1 plus H2, S1 + H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, H2 इज रिप्लेस बाई नो सर, व्हाट, S1, सर और S1 हो H1 इज जाएगा ना, रिप्लेस बाई H2, S2 यानी फॉर्मूला क्या हो S2, जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो S1 जाएगा? minus H2 cos हाँ square बीटा by D। हाँ बस थोड़ा देखो स्मार्ट वर्क को प्रीफर दो, समझा, इतना नर्भसाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चीजें ऐसे ऐसे यदि हम लोग हाथ हतोत्साह हो जाएंगे तो कुछ थोड़ा समझ में आएगा, है ना। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है। मेन बात है एलिवेशन और डिप्रेशन का बात हो रहा है, देखो, है ना। यदि इसी के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात करेंगे, तो ध्यान क्या रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, है ना, डिप्रेशन के लिए, है ना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, है ना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, मान लो वो मेरा S1 से रिफर कर रहे हैं
तो इसको मान लो S2 से रेफर कर रहे हैं, उसको हम लोग डेल्टा 1 से रेफर कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग विथ बाय डेल्टा 1 फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डिप्रेशन के लिए स्मॉल डेल्टा 2 से दिखाओ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसी का क्या होगा यार, सिमिलर फैशन में जाएगा। तो S1 माइनस क्या हो जाएगा, जो वहां पे S2 है यहाँ पे S1 हो जाएगा, वहां S1 है H2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा, और बीटा तुम्हारा ऑब्जर्व्ड एंगल रहेगा, ऑब्जर्व्ड एंगल फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ऑब्जर्व्ड एंगल रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पे फिर वही लाइन लिखेंगे, however the vertical angle, however the vertical angle beta, however the vertical angle beta is very small, है ना, is very small, तो we take the sufficient accuracy, we take the sufficient accuracy, यानी कि डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, वो गया, खत्म हुआ। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d sin 1 सेकेंड, और ये तुम्हारे किसमें आ जाएगा, सेकेंड में, यही फॉर्मूला होगा। और एक लाइन हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सिमिलर फैशन में क्या लिखेंगे, इट शुड बी नोटेड दैट एक्सिस सिग्नल करेक्शन, it should be noted that axis signal correction for angle of depression is positive, angle of, ये चीज याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इज पॉजिटिव, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो गाइस यदि समराइज देखा जाए, समराइज किया जाए चीजें को, इफ वी समराइज ऑल द थिंग्स, ठीक है, सर प्रीवियस बोर्ड 2 में सर सफिशिएंट एक्यूरेसी वाला समझाइए ना सर, क्या है। अरे कुछ नहीं है, इसी चीज को बीटा को हटा दिया, समझा, एंगल को सेकंड में लाया, तो उसका कैलकुलेशन करे हुए सेकंड में, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इतना फिर इसको चेंज चांज करके सफिशिएंट एक्यूरेसी, क्या कहने का तात्पर्य है कि इफ ये एंगल का वैल्यू है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज एंगल, तो एंगल किस में रहेगा, या तो डिग्री में रहेगा, या तो मिनट में रहेगा, या तो सेकंड में रहेगा। तो सिंपल सा बात है, यदि ये चीज को आप सेकंड में लिखोगे तो यहाँ पे sin 1 सेकंड से डिवाइड करना पड़ता है, बस यही कंसेप्ट है। और क्या इसमें समझाने लायक है, आप बताओ मेरे को, व्हाट टाइप ऑफ सर बीटा क्या है सर, बीट, यहाँ पे बीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई, बीटा इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, वर्टिकल एंगल ही है, पर क्या है, वर्टिकल एंगल में क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वहां पे भी अल्फा क्या है, अल्फा तुम्हारा लिख लो यार, अल्फा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्टिकल एंगल ऑफ डिप्रेशन, पूरा नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, वर्टिकल एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यदि यहाँ पे हम बीटा को पूरा लिखते हैं, वर्णन करते हैं अल्फा को, तो अल्फा मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज अल्फा, क्या हो जाएगा, व्हाट इज अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि अल्फा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ये हो जाएगा वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो मेन कंसेप्ट को समझो, देखो तुम लोग अभी तक क्या किए हो, थोड़ा सा हम लोग ना कंक्लूजन पे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। देखो बात को समझना, ठीक है ना, एक तरफ तुम खांचा बनाओ, एंगल बोर्ड 2 में कीजिएगा, लो सब बोर्ड 1 के लिए ना, थोड़ा पेशेंस रखो, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तब ना तुम हमको बोलेगा कि मेरा न्यूमेरिकल नहीं बन रहा। अब ये से तुम छोड़ देगा साथ, पता चला चैप्टर छूट गया, तुमसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तब ना तुम क्लेम करेगा कि सर नहीं बन रहा। अभी तो सर सेकंड बोर्ड है ना, बीसी पुनमिया का सारा न्यूमेरिकल नहीं बना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, सिंगल ऑब्जर्वेशन, है ना, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन, तब ना तुम क्लेम करेगा कि हाँ सर मेरा न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। 2 दिन में चैप्टर फिनिश करते हैं, न्यूमेरिकल सब बन जाएंगे, देख लेना।
एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं जो पूनमिया का नहीं बनेगा, एक भी ऐसा न्यूमेरिकल है, गारंटी बोलते हैं, सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। बन तो जाता है आठ सर। सर बन जाता है लेकिन बहुत टाइम लेता है सर समझने में। क्या लेता है टाइम? सर एक एक क्वेश्चन सर हो बहुत गया। वो नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का एक को क्वेश्चन टाइम नहीं लेगा, एक को क्वेश्चन टाइम नहीं लेगा, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं। हमको तुम आज और कल का समय दो, परसों का सेशन जब हम लेंगे सर्वे का, तो तुम्हारा सारा न्यूमेरिकल एक बार में नहीं बनेगा, तो तुम हमको क्लेम करना कि नहीं बना हमसे न्यूमेरिकल मेरा, है ना, तब ना बोलोगे। और कुछ कुछ इससे क्वेश्चन कितना में मार्क्स का जिसमें क्वेश्चन आता है सर? हॉरिजॉन्टल एंगल भी लेना पड़ता है कर्व सर। को आप अभी कर्व पे आप बात मत कीजिएगा, अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग पे बात कीजिएगा। नहीं कर्व सर, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में सर कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंगल लेना पड़ता है सर। ठीक है, आते हैं, देखिए ऐसे एंगल ऑफ कितना marks का आता है एलिवेशन, सर क्वेश्चन? हाँ ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये पूछेंगे वही समरी कर रहे हैं सर, क्या? ये पूरा समरी लिखा रहे हैं। हाँ लिखो कंक्लूजन, अभी तक का कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन के बाद सही बात है, सभी क्या लिखा है कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है ना, पहले लिख दो, सही बात है भाई, कंक्लूजन, कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी चीज फालतू है, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष, निष्कर्ष एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, है कि नहीं? तो देखो अब चीजों को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, है ना, करेक्शन हम लोग को तीन चीज का करना पड़ेगा, एक वो किसका होगा, कर्वेचर करेक्शन, एक वो होगा कर्वेचर करेक्शन, जिसको हम लोग सी से दिखाएंगे, सी इज इक्वल टू थीटा बाई 2 से, ठीक है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा उस पर बात करते हैं। फिर होगा रिफ्रैक्शन करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, ठीक है, वो मेरा है ना m से दिखेगा, और उस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m थीटा, नहीं इसे दिखा देंगे यार, r से दिखा देंगे ना, r इज इक्वल टू m थीटा, यही होता है ना गाइस, यही होता है ना, r इज इक्वल टू m थीटा, यही होता है ना रिफ्रैक्शन। यस सर। उसके बाद एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, देखो कितना आसान चीज है, तुम लोग को 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। डेल्टा 1, ठीक है, डेल्टा 1 से दिखाते, बताओ इस, अभी रुको सबका हम लिख लेते हैं, और ये ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, हो गया। अब देखो कर्वेचर करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन c इज इक्वल टू थीटा बाई 2, 0 हटाओ, 0 नहीं, रिफ्रैक्शन करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन इज इक्वल टू r इज इक्वल टू m थीटा, और एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, ठीक है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, है ना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, है ना, इससे आसान न्यूमेरिकल कोई चैप्टर में नहीं है, वो हम बोल देते हैं, इससे आसान एक को चैप्टर का आसान न्यूमेरिकल नहीं, जितना आसान ये है ना, ऑब्जर्व्ड एंगल, ऑब्जर्व्ड वर्टिकल, ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है, बीटा, हो गया। अब मेरे को ये बताओ कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है एंगल, एक कोई बताओ, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, क्या होता है एलिवेशन के लिए, क्या होता है, पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। नेगेटिव। ये को बोलिए, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव, पॉजिटिव सर, सर कर्वेचर के लिए सर, पॉजिटिव। कर्वेचर के लिए पॉजिटिव होगा सर, कर्वेचर करेक्शन एलिवेशन के लिए क्या होता है बाबू, क्या होता है, पॉजिटिव लिखा है सर, एलिवेशन के लिए डिराइव करवाए थे ना, नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव, नेगेटिव होता है। क्या यार तुम लोग कहना नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है सर, कर्वेचर करेक्शन फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन पॉजिटिव होता है सर। यस सर, कर्वेचर करेक्शन एंगल ऑफ एलिवेशन पॉजिटिव होता है।
एंगल ऑफ एलिवेशन कर्वेचर करेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। रिफ्रैक्शन करेक्शन एलिवेशन के लिए नेगेटिव ठीक है। उसके बाद एक्सिस सिग्नल करेक्शन एलिवेशन के लिए नेगेटिव नेगेटिव हो नेगेटिव सर। अभी नेगेटिव लिखा है। चलो यहाँ पे कर्वेचर करेक्शन अब उल्टा होगा, जो यहाँ पॉजिटिव है ये को याद रखेगा, बाकी सब उल्टा हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, डेल्टा 2 इज योर पॉजिटिव। तो अब बताओ अल्फा का जो करेक्ट वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। यदि हम इसका करेक्ट ऑब्जर्व एंगल ये है, तो करेक्टेड वैल्यू यदि हम निकालना चाहते हैं तो करेक्टेड वैल्यू को हम अल्फा 1 से दिखा देते हैं। ऑब्जर्व वर्टिकल एंगल ये हो गया, तो करेक्टेड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन उसको हम मान लो दिखा देते हैं अल्फा 1 से। ठीक है, और करेक्टेड वर्टिकल एंगल ऑफ डिप्रेशन वो किससे दिखा देते हैं, बीटा से। ठीक है, तो बताओ अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो। अल्फा में माइनस क्या होगा, प्लस क्या होगा, प्लस होगा θ/2 माइनस क्या होगा m थीटा, और फिर सिग्नल करेक्शन में क्या होगा, ये क्या होगा माइनस डेल्टा 1। तीन चीज के चलते हमको करेक्शन करना है। यहाँ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा करेक्टेड वैल्यू को बीटा 1 दिखाया बीटा 1 तो बीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, तो क्या होगा बीटा, ये क्या है माइनस θ/2 उसके बाद माइनस θ/2 और ये क्या हो जाएगा प्लस m थीटा m थीटा, अब फिर क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा 2 हो गया। डेल्टा 2 इसमें क्या टेंशन है, यही है ना क्वेश्चन हमसे पूछेगा। हो गया, θ/2 होता है, कर्वेचर करेक्शन दिया हुआ रहेगा, है ना। m थीटा, m का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कितना से कितना के बीच में वैरी करता है ये भी तुमको पता दिया कितना हम लोग लेते हैं 0.07 लेते हैं, ये भी पता है। और डेल्टा 1 का फार्मूला हम देखिए लिए, क्या होता है डेल्टा 1 का फार्मूला, स्मॉल डेल्टा 1 का h2 - h1 बटा d sin 1 सेकंड, खत्म काम। यही ना है, यही ना गेम करेगा रे, यही करेगा, यही ना सारांश है। यही ना तुमको पूछेगा कि करेक्टेड एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो, तो निकाल देंगे। सर ये एक्सिस सिग्नल करेक्शन का कंक्लूजन लिखा रहे हैं, ये तीनों का लिखा रहे हैं कि कर्वेचर का भी इफेक्ट आ जाएगा। अरे ये पूरा अभी तक तीन चीज तुमको पढ़ाए ना जी, टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन में तुमको कर्वेचर और रिफ्रैक्शन बताएं, और फिर एक्सिस सिग्नल करेक्शन बताएं। तो ये तीनों का कंबाइंड करेक्टेड वर्टिकल, वहां पे तीनों चीज का इफेक्ट है, कर्वेचर का भी इफेक्ट है, रिफ्रैक्शन का भी और एक्सिस सिग्नल का भी है। तो इस कारण से यदि तुमको लिखना पड़ेगा कि कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है यदि क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा हुआ रहेगा पूनमिया में, कर्वेचर है, रिफ्रैक्शन है, एक्सिस है, तो बोलेगा कि करेक्ट वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा जो ऑब्जर्व है उसमें। ये इतना साधारण जोड़ने घटाने वाला काम 5-6 क्लास का लड़का कर लेगा, तो हम लोग तो उससे ऊपर है यार, नहीं कर लेंगे क्या, हो गया काम, यही तो करना है, यही तो करना है, इसमें क्या टेरेस्ट्रियल रिफ्लेक्शन से पहले आप जो सबसे शुरू में कर्वेचर करेक्शन बताए थे, उसमें कर्वेचर करेक्शन आप नेगेटिव देने बोले थे यार, एकदम कहाँ दिमाग में रखता है बाबू। वो जो चीजें थी वो क्या थी, वो क्या हम बोले यार, इसीलिए ना इसका क्या रिप्लाई दे, तुम ही लोग दो इसका रिप्लाई आंसर का, इसका रिप्लाई का तुम ही लोग आंसर दो, क्या हम इसका रिप्लाई दें। गाइस सुनिए ध्यान से, है ना, आपको हम बताते हैं। वहां एलिवेशन की बातें हुई थी क्या, अरे बाबा एंगल ऑफ एलिवेशन कर्वेचर करेक्शन के लिए पॉजिटिव होता है, क्या मैंने ये बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन कर्वेचर करेक्शन एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए पॉजिटिव होता है, ऐसा कुछ बताया था क्या उससे क्वेश्चन करते हो यार। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कर्वेचर करेक्शन पॉजिटिव होता है ना, वहां पे कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किए थे क्या, सीधे हम बोले थे लेवलिंग स्टाफ में, लेवलिंग स्टाफ जब मेजर करेंगे तो उस केस में कर्वेचर का जो करेक्शन होता है वो सब्ट्रैक्टिव नेचर का होता है ना, ये चीज मैंने बताया था। वहां एलिवेशंस की बात किए थे, इसके लिए बाकायदा मैंने डेरिवेशन किया है कि नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन का किया है कि नहीं यार, किया है कि नहीं, तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन की बातें हुई थी क्या,
अब कुछ नहीं बोलेगा, अब तो मौन धारण कर लो, है ना, सर है ना। यस सर, यस सर, यस सर। तो अरे बाबा इस चीज को भी देखो ना, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए सारा करेक्शन लिखा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कर्वेचर करेक्शन पॉजिटिव, एंगल ऑफ एलिवेशन सर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एलिवेशन बोलने का मतलब क्या है सर यहाँ पे? एंगल ऑफ मतलब एलिवेशन कहने का किस मतलब सुनो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब है कि हम नीचे से बहुत, है ना ऊपर में वर्टिकल हाइट में, मतलब मेरा इस तरह से प्रोफाइल है, देखो इस तरह से मेरा प्रोफाइल है, प्रोफाइल मेरा इस तरह से, क्या कहने का मतलब है वो देखो, कहने का मतलब क्या है देखो, कहने का क्या मतलब है देखो, ये देखो, ये देखिए कहने का क्या मतलब है, देखिए सर सिग्नल हाइट क्या होता है सर, ये भी समझा दीजिएगा सर, टैक्सिक सिग्नल हाइट। देखो ये मान लो तुम इस तरह से ले रहे हो, इस तरह से ले रहे हो, इस तरह से ले रहे हो, क्या देखो है कि नहीं, यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है, ठीक है, और मेरा मान लो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट मेरा सेटअप है, ठीक है ना, और इसके ऊपर में हमने क्या किया है, देखो इसके ऊपर में हमने क्या किया है, मान लो यहीं पर ना हम लगा के रखे थे गाइस, देखो यही ना हम लगा के रखे थे अपना इंस्ट्रूमेंट, और इसके ऊपर में हमने क्या रखा था कि एक सिग्नल को रख दिया था। आई हैव जस्ट प्लेस्ड ए सिग्नल हियर, सिग्नल यहाँ पे हमने एक प्लेस कर दिया, सिग्नल प्लेस कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम लोग इस तरह से देख रहे थे और इसके क्या किए, ये हमको नहीं दिख रहा है, ये ढक जा रहा है ना, इतना ऊंचा ग्राउंड है बाबू, ये इतना ऊंचा ग्राउंड है, इस ऊंचा ग्राउंड में हम इसको नहीं देख पा रहे, इसीलिए इसके ऊपर में एक सिग्नल गाड़ दिए, जिससे ये पॉइंट के सीधाई, इसके सीधाई में नहीं दिख जाएगा। अरे भाई यहाँ का एंगल ऐसे करके ये वाला हमको नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर का हाइट को हम इंटरसेक्ट करवा दिए, ये हम लोग इंटरसेक्ट करवा दिए, ये मेरा प्रोफाइल है ग्राउंड का, है देखो ये मेरा प्रोफाइल है ग्राउंड का, ये प्रोफाइल है मेरा ग्राउंड का, ऑब्वियस सा बात है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट की यदि आप बात करोगे तो ये हाइट किसकी हाइट हो गई, ये हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो गई, मान लीजिए H1 हो गई, H1 हो गई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें कर्वेचर भी आएगा, आप देखो कोई पूछा ना एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब, तो इस एंगल को ये तुम्हारा अल्फा, दिस इज योर ऑब्जर्व्ड, मान लो ऑब्जर्व्ड, लेकिन गाइज ये साधारण इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, करेक्शन के लिए काम था, ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, वर्टिकल जो पूछा ना एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का क्या मतलब है, एलिवेशन, ये देखो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, हमको इसकी वर्टिकल हाइट पता करना है, आई वांट टू नो कि है ना कि इसकी वर्टिकल हाइट कैसे पता करेंगे, है ना। तो इसकी वर्टिकल हाइट को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सा बात है, सबसे पहले तो एंगल मेजर करना पड़ेगा, तो या फिर हाइट मेजर करना पड़ेगा कि इसकी हाइट कितनी है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी है, तो ये कैसे पता करेंगे। तो यहाँ हाइट की बात करें तो आपको ये एंगल कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन गाइज ये ऑब्जर्व है, इसका आपको करेक्टिफाई, अल्फा डैश क्या है, करेक्टेड, हम जो यहाँ पे नोटेशन लिखे हैं, करेक्टेड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, करेक्टेड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, ये करेक्टेड है, मतलब ये आप डायरेक्ट मेजर करोगे तो आपकी वैल्यू गलत आएगी। क्यों गलत आएगी, क्योंकि मेरा कर्वेचर एक्शन में आ जाता है, कर्वेचर रिफ्रैक्शन मेरा एक्शन में आ जाता है, और एक्सिस सिग्नल करेक्शन, तो बस यही ध्यान रखना है, ये तीनों एक्शन में आएगा, इसलिए मेरा जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। इस रॉन्ग वैल्यू को करेक्ट करने के लिए हमको ये तीनों अप्लाई करेक्शन करना है, बस यही तो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, और कोई कंसेप्ट नहीं है गाइस, सर यहाँ पे ठीक लिखा है है ना कर्वेचर करेक्शन पॉजिटिव कैसे होगा? कर्वेचर करेक्शन एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए डेरिवेशन किया हुआ है, डेरिवेशन किए थे उसमें किया हुआ था ना, पॉजिटिव हुआ था ना गाइस, सर Yes, सिग्नल हाइट सर डेरिवेशन में किए थे, देखो डेरिवेशंस, अरे यार हम किए थे, देखो उस शायद पहला जो क्लास जिस दिन स्टार्ट हुआ था टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन, वो वाला लेक्चर को देखना, उसमें तुमको दिख जाएगा कि मेरा, उसमें बहुत अच्छा से बताए थे यार कि मेरा टारगेट क्या है, और उसके बाद कैसे, उसी में तो प्रूफ हुआ था ना, इसको प्रूफ किए थे ना गाइस, कर्वेचर करेक्शन पॉजिटिव कैसे होगा, प्रूफ किए थे ना Yes, sir. कल Yes, के sir. जस्ट पहले वाला क्लास। हुआ था वो हाँ क्या बोले वो तो एक्सिस सिग्नल करेक्शन था ना सर? अरे टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन वाला क्लास क्यों, टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन वाला, उसमें थीटा बाय 2 ऐड हो जाता है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है इसलिए। और हाँ टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन वाला लेक्चर किस दिन का है, ये किस दिन पढ़ाए थे, 20 Saturday तारीख ये को सर, हाँ किस दिन Saturday. पढ़ाया हुआ है, सर सैटरडे 20 20 नवंबर तारीख को सर। 20 नवंबर को, हाँ
20 नवंबर ये लेक्चर में आपको मिल जाएगा पढ़ाया हुआ है अच्छा से। शाम का समय था, संडे में शायद संडे के बाद फिर आज क्लास हो रहा है। हाँ सही बात है, सैटरडे को ही क्लास हुआ था गाइज, उसी में चीज बताया गया था, सैटरडे का क्लास था, है ना। और सर एक्सिस फ्राइडे का क्लास था ना? फ्राइडे आरसीसी था। हाँ नहीं सर ठीक TTS है सर, टीटीएस में ये सर। हाँ ये वाला क्लास है, इसी में हम बताए थे टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, देख लेना, बहुत अच्छा से बताया हुआ था उसमें, है ना। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोगों को कंक्लूजन समझ में आया? कंक्लूजन बहुत साधारण है यार, कि मेरा ये पॉइंट से वो पॉइंट का हमको क्या करना है, एंगल मेजर करना है, लेकिन वो एंगल मेरा इतनी लंबी दूरी है कि कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और एक्सिस सिग्नल के चलते वो इनकरेक्ट आता है, जिसको हमको करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए पहले तो हमको उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में सिर्फ, है ना। तो सिर्फ एक्सिस सिग्नल करेक्शन का एक फॉर्मूला है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन का एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला निकाले डिराइव करके, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए व्हाट, h2 - h1 बटा d sin 1 सेकेंड, है ना। और बाकी तो नेचर याद रखना पड़ेगा। तो मेन जो सारांश है यहां तक का वो यही है गाइस, सारांश जो है यहीं तक का, सारांश जो है वो यही है, यही तो मेन है। डेरिवेशन सीखो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको मेमोराइज कर लो। मेमोराइज तो इसको करने भी पड़ेगा यार, इसको मेमोराइज कर लो, कैसे हुआ इसके लिए लेक्चर अवेलेबल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि नहीं। अरे मेन चैप्टर का एजेंडा इतनी चीज है ना, अभी तक का इतने एजेंडा है ना बस। सर हाँ तो सर एक्सिस सिग्नल बोलते किसको है सर? जो करेक्टर एंगल निकाले। सर समझा देना सर, एक्सिस सिग्नल किसको कहते हैं सर? हाँ ठीक है। पहला बात गाइस, अच्छा तुम सर, हमसे यहाँ- ये पहले बताओ, हाँ किन्हीं का क्वेश्चन, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है बोलो, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन बता दीजिए सर, बहुत देर से पूछ रहे हैं सर। हाँ सर यहाँ पे ठीक। हाँ यहाँ पे क्या बोलिए, यहाँ पे क्या बोलिए, सर मैं बोलना हाँ सर यहाँ बोलो। बोलना चाह रहे सर, करेक्टेड वर्टिकल एंगल जो निकाले हैं हाँ इसमें सर रिफ्रैक्शन करेक्शन अप्लाई करेंगे ना सर? आर नहीं लिखे हैं सर? सेंसेशनल हो गया ना गाइस। अरे R इज इक्वल टू ही तो m थीटा होता है ना। अरे m क्या है, तुम लोग ना पढ़ो बढ़िया से, ठीक है ना, नहीं तो मेरा भी माथा फट जाएगा। m क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बटा एंगल ऑफ सेंटर, थीटा बाय है ना। तो फिर by R थीटा यदि सर। हुआ तो R इज इक्वल टू m थीटा, तो नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। ये सर आर बाय थीटा। यस सर है। सेंसेशनल हो जाता है ना गाइस, थोड़ा सा सेंसेशनल हो जाता खटबुट कीजिए ना, थोड़ा जरा सा। सर एक्सेस सिग्नल लो। बता दीजिए। सर समझा दीजिए सर, एक्सिस सिग्नल सर। हाँ ठीक है, आ रहे हैं, डोंट वरी। अच्छा हो गया सर, हो गया जी। पहले ही बताओ कि सिग्नल का यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी अप्लाई सिग्नल, कुछ तो जानना पड़ेगा ना, सिग्नल क्यों यूज करते हैं। सर जब हमको सिग्नल- देखते हैं तो सर एलिवेशन से हमको नहीं दिखता है, तो सर हम सिग्नल उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि हम को देख सके सर। हाँ एंगल को जब ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो उसके ऊपर में हम सिग्नल लगा देते, तो सिग्नल में क्या अप्लाई करेंगे, बल्ब, टॉर्च, हाँ यस सर। लालटेन, लालटेन को यूज कर लेंगे क्या, दिखेगा, बत्ती दिखेगा लालटेन का, है कि नहीं, इंटरसेक्ट करवा लेंगे। या फिर CFL बॉल लगा लो क्या, या थॉमस अल्वा एडिसन का बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लेना है, या LED बल्ब लगा लेना है, क्या यूज करेंगे, यही सब यूज कर लेना है सिग्नल के लिए। क्या सिग्नल कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हमको एंगल को इंटरसेक्ट करवाना है। लेकिन कंडीशन ये देखा गया है, कंडीशन अप्लाई कब करें, तो गाइस थोड़ा सा वर्टिकल लेवलिंग का कंसेप्ट है। कंडीशन कहता है कि यदि तुम्हारा H1 नॉट इज इक्वल टू S2 है, तब आपको सिग्नल करेक्शन अप्लाई करना है, क्योंकि वैल्यू कुछ फ्लक्चुएट करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी H1 इज इक्वल टू S2 रहेगी, तो हमको सिग्नल करेक्शन इस केस में क्या करना है, नहीं अप्लाई करना है। नो यूज ऑफ एक्सिस सिग्नल करेक्शन, बात को समझो, है ना, करेक्शन इसका हमको कोई यूज नहीं करना है। लेकिन यदि S1 नॉट इज इक्वल टू S2 है, तो वी हैव टू अप्लाई द एक्सिस सिग्नल करेक्शन, अप्लाई द
एक्सिस सिग्नल करेक्शन को अप्लाई करेंगे, एक्सिस सिग्नल करेक्शन को अप्लाई करेंगे, यही ना कंसेप्ट है। अब सवाल ये आता है कि सर ये जब है, ये सर सब आप- है, सर हाँ, सर आप क्या बताए एक्सिस सिग्नल क्या है? क्या बोले यार, सेंसेशनल हो गया ना। हम बोलना ये चाह रहे कि इसको अप्लाई कब करेंगे, मेरा कहने का मतलब है अब आप सिग्नल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सिग्नल कहाँ लगा रहे हैं, जिस पॉइंट को हम इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे थे, एंगल नहीं पढ़ पा रहे, तो उसके माथा के ऊपर में एक है ना छतरी टांग दिए, मतलब एगो लालटेन ऊपर में ला दिए, समझे, उसका एंगल। तो गाइज उसका एंगल कंडीशन बोलता है कि यदि H1 इज इक्वल टू H2 रहेगा तो आपको कोई अप्लाई करना नहीं है, मतलब S1 का जो फॉर्मूला है ना स्मॉल डेल्टा 1 का, S1 माइनस क्या है H2 माइनस H1 कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा बटा डी, तो स्क्वायर अल्फा हट जाएगा तो H2 माइनस H1 बटा डी साइन 1 सेकेंड, उसको आपको यूज करना है किस कंडीशन में, इस कंडीशन में यूज करना, यानी कि यदि H1 इज इक्वल टू H2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है तुम लोग के दिमाग में, जो लड़का भी क्वेश्चन कर रहा है कि सर यहाँ पर जब हम लोग यूज करते हैं डेल्टा 1 का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है H2 माइनस H1 बटा डी साइन 1 सेकेंड, यही फॉर्मूला यूज होता है, साइन 1 सेकेंड, ये मेरा फॉर्मूला आ रहा है साइन 1 सेकेंड का, ये फॉर्मूला मेरा आ रहा है, ये फॉर्मूला मेरा आ रहा है। तो गाइज ये फॉर्मूला में H2 माइनस H1 क्या है, H2 माइनस H1 क्या है, क्या है H2 माइनस H1 क्या है रे, एक्सिस सिग्नल हाइट, एक्सिस सिग्नल हाइट, तो एक्सिस ये- सिग्नल, अब देखो अब थोड़ा सा तुम लोग भी बुद्धिजीवी प्राणी हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि बुद्धि नहीं है। H2 यानी कि H2 क्या है, व्हाट इज H2, समझो इस तरह से, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है सर, हम एज्यूम नहीं कर पा रहे, ठीक है एज्यूम नहीं कर रहे तो मैथमेटिक्स तो समझ रहे हैं ना, मैथमेटिकल तो समझ रहे हैं कि H2 क्या है, व्हाट इज H2 क्या है, H2 क्या है, सिग्नल एट पॉइंट बी, ठीक है, और H1 क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए। तो यहाँ बोलना चाह रहा है कि H2 में यदि H1 माइनस कर देंगे तो हमको एक्सिस सिग्नल हाइट मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पे दिखाना मेरे लिए बहुत असंभव वाला बात है, तो यदि तुमसे कोई पूछेगा तो तुम इतना नहीं बोल सकते हो कि एक्सिस सिग्नल हाइट क्या होता है, इट इज नथिंग मैथमेटिकली, है ना, छोड़ो उतना हम इसमें नहीं दिखा पाएंगे, हम इतना तो बोल ही ना सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सिस सिग्नल हाइट, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे यार, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू जस्ट शो द हाइट ऑफ H2 माइनस H1, लेकिन हाँ यदि हमसे कोई पूछ देगा, जैसे तुम लोग जबरदस्ती क्या पूछ ही रहे हो कि एक्सिस सिग्नल हाइट की परिभाषा क्या होगी, तो यदि हम शुरुआत में ही ये चीज हम क्लियरिफाई कर देते हैं कि एक्सिस क्या होता है, हम कैसे सकते एक्सिस सिग्नल, इसी पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, इसी पे लड़का उस समय से हल्ला कर रहा है, हल्ला क्या कर रहा है, उसका डाउट है तो पूछ रहा है वो। क्लियर हो गया सर। हाँ सुनो ध्यान से, सुन लो, अब एक्सिस सिग्नल हाइट तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, ऐसे डिफाइन करो, लेट अस एज्यूम, कैसे डिफाइन करोगे H1, हाँ कैसे डिफाइन करोगे बताओ, H1 क्या है, H1 क्या है बोलो, क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए पे, ठीक है, और मेरा H2 क्या है बोलो, H2 क्या है, शुरुआत में ही बता देने का काम है, सिग्नल हाइट एट पॉइंट बी। हाँ हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट बी, तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखेंगे ऐसे 10 होशियारी से ही निकालो, ठीक है, होशियारी से ही निकालो, है ना, 10 हाँ बोलिए सर इसको बोल सकते हैं सर, वो इंक्रीज हाइट है जो बी पॉइंट पे सर, जिस पॉइंट से हमको H1 इक्वल टू H2 नहीं मिल रहा था सर, तो उसी पे करेक्शन अप्लाई किए हैं सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल सकते, देखो अब तुम्हारा दिमाग लगा ना, लग गया, एकदम सही बोला। यस सर। देखो ऐसे सुनते हैं, थस देखो तुम्हारा बात पर आते हैं, थस मैथमेटिकली एक्सिस सिग्नल हाइट, हम नहीं एज्यूम कर पा रहे, हम कमजोर हैं, ठीक है, कमजोर है तो मैथमेटिक्स तो सहारा बनेगा, 10 मैथमेटिकली, है ना, एक्सिस सिग्नल हाइट, है ना, may be defined as the
defined as the difference between difference between the, है ना, हाइट ऑफ, और लिखना किसके लिए डिफाइन करना, एक्सिस सिग्नल हाइट फॉर याद रखना यार, यहाँ पे लिख देना फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लिखना जरूरी है, समझा, ये लिखना जरूरी है, फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये चीज लिखना जरूरी है ना। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए तो अलग हो जाएगा ना, फॉर उसके लिए तो क्या होता है S1 माइनस S2 हो जाता है, तो फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए बात कर रहे हैं, है ना, तो वही होता है, दोनों के लिए चेंजेबल है। तो 10 मैथमेटिकली एक्सिस सिग्नल हाइट फॉर एक्सिस signal height for angle of elevation may be defined as the difference between the height of signal at point B and height of instrument at point A, that is है ना, that is signal height axis signal height is equal to S2 minus S1, गलत हो गया, यही हाइट हो गया, S2 माइनस S1 नहीं, क्या होगा H1, क्या, यही चीज है। अब आप बताइए, है ना, आप बताइए आप क्या बोल रहे थे, बोलिए, उन्होंने बिल्कुल सही बोला, बोलिए तो क्या है एक्सिस सिग्नल हाइट, बोलिए तो, अभी जो आप एक्सप्लेन किए, बोलिए तो। सर बोले तो वो इंक्रीज हाइट है जो सर पॉइंट बी पे, जिसके कारण H1 इक्वल टू S2 नहीं हो पा रहा था सर। हाँ सही बात है, क्योंकि देखो यदि तुम्हारा है ना, क्या कंडीशन है, कंडीशन तो यही है, यदि तुम्हारा, बिल्कुल सही बोला बंदा कि सर यदि H1 इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू S2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो अप्लाई, लेकिन H1 नॉट इज इक्वल टू S2 हुआ तो वही ना, क्या बोला जा रहा है, यानी H1 नॉट इज इक्वल टू जो इंक्रीज हाइट है, जो बताना चाह रहा है कि वो जो इंक्रीज हाइट है वही कहीं ना कहीं क्या है, मेरा एक्सिस सिग्नल हाइट। एक बार फिर से एक्सप्लेन करो तो बाबू, तुम बहुत अच्छा बोला, एक बार फिर से बता दो तो सभी को सुन लेगा, एक बार फिर से बोलो तो। सर वो इंक्रीज हाइट है जो पॉइंट बी पे, जिसके कारण H1 इक्वल टू S2 नहीं हो पा रहा था। हाँ वो इंक्रीज हाइट है, बिल्कुल सही बोल रहा है, वो पॉइंट बी पर वो इंक्रीज हाइट है जिसके चलते S1 नॉट इज इक्वल टू S2 नहीं हो पा रहा था, वही है, तो यही चीज इस तरह से डिफाइन हो गया। अब कंसेप्ट क्लियर है। देखो डेरिवेशन में कुछ नहीं था, डेरिवेशन में उतना तामझाम था क्योंकि फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, चीजें तो कुछ नहीं थी, चीजें तो साधारण ही थी, अंत में फॉर्मूला ही आया, फॉर्मूला भी समझ गए तो भी मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, तो कुछ था नहीं गाइस। बोलो बोर्ड को रब करूं, बोलो बोर्ड रब करें सर, बोलिए थोड़ा सा, बोर्ड रब करें। यस सर। चलिए ये हो गया, नोट डाउन क्या जरूरत है करने का, दिमाग सर में भी फिगर नोट जिसमें डाउन। बनाए थे वो बोर्ड कीजिएगा सर। हाँ फिगर जिसमें बनाए थे सर। क्या फिगर, अब ये को फिगर उगर वाला कुछ है ही नहीं, सब फिगर वाला हट गई सर, लास्ट ये था, उसके बाद 1 नंबर में था, हट गई फिगर वाला, अब तुमको सेशन में देखना पड़ेगा कहाँ बैक करके हुआ है। हो गया ना सर, हो गया ना, चले आगे, मिटाएं इसको, रब करें इसको, बोलो रब करें, चलो। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का हेडिंग दो, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन एलिवेशन, ठीक है ना गाइस, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन एलिवेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ difference in elevation, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन एलिवेशन बाय सिंगल ऑब्जर्वेशन। तो बाय सिंगल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, समझो इस चीज को, है ना, तुम्हारा सिलेबस में लिखा हुआ जी, सिंगल ऑब्जर्वेशन, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन, है ना, देख लीजिएगा लिखा हुआ है, टॉपिक पूरा है सिलेबस से, सिंगल ऑब्जर्वेशन, यही है, लिखा के देखो दिया हुआ है सिलेबस में, है ना, ये वाला टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन एलिवेशन, है ना, डिफरेंस इन एलिवेशन
बाई सिंगल ऑब्जर्वेशन, बाई सिंगल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट में सिंगल ऑब्जर्वेशन या तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन परफॉर्म करेंगे, और डिफरेंस मतलब एक, सुनो ध्यान से, एक पॉइंट मेरा ए है और एक पॉइंट मेरा बी है, लेकिन हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर, तो सिंगल ऑब्जर्वेशन हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरा पॉइंट बी है, मेरा पॉइंट ए है, बी से ए को देख रहे हैं और एलिवेशन नहीं देख रहे, डिप्रेशन देख रहे हैं, तो वो भी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन हुआ। और जहां पे तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साथ आ जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन। अर्थात सिंगल ऑब्जर्वेशन में तुमको अलग से, सिंगल ऑब्जर्वेशन के सबसे पहले तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन का केस स्टडी करना है, फिर तुमको किसका केस स्टडी करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। और रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन में तुमको क्या करना है, एक ही फिगर में तुमको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा बोलो, दिखेगा सिंगल ऑफ एलिवेशन भी और मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी, ये कहने का तात्पर्य है। तो गाइस थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं इसका, है ना। तो इसका दो केस हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, ये मेथड थोड़ा एक्यूरेट नहीं होता है, क्यों नहीं होता इस चीज को तो सब लिख लेते हैं पहले। देखो, अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस, अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस, अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति, अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस इट इज सर नॉट अभी इसमें कुछ पॉसिबल। समझाया क्या, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर, इसमें क्या कुछ बोला? समझाया क्या था, ये टॉपिक पे कुछ समझाया क्या, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हाँ बोले ना कि सिंगल ऑब्जर्वेशंस कहने का क्या तात्पर्य है, ये सिलेबस में आपके लिखे हुए हैं ना, सिंगल ऑब्जर्वेशन, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस। कहता है कि सिंगल ऑब्जर्वेशन मतलब या तो आप ए से बी को आप टारगेट कर रहे हो, यू आर वाचिंग ए टू बी, ओके, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन ही कर रहे हो, यू आर नॉट परफॉर्मिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन साइमल्टेनियसली, ओके, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे तो वो सिंगल ही हो गया, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं कर रहे, सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहे तो वो भी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन हो गया। लेकिन एक ही फिगर में या फिर एक ही मतलब जो हम सिनारियो ले रहे हैं, जो परिस्थिति ले रहे हैं, या फिर जो हम ले रहे हैं तरीका, या फिर जिसको परफॉर्म करें, जहां पर हम सिंगल मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साथ दोनों जगह परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा पॉइंट यहाँ पे इस तरह से है, समझे, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, तो यदि सिंगल ऑब्जर्वेशन बोल रहा है तो या तो आइदर आप एंगल ऑफ एलिवेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आइदर, या फिर आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अल्फा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप बीटा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, रेसिप्रोकल में क्या होगा, एलिवेशन भी होगा साथ में और डिप्रेशन भी होगा, समझा। तो इस केस में हमको कई दो चीज पढ़ना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन अलग से और एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग से, कि ये पॉइंट का लेवल डिफरेंस क्या है, यही ना हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन एलिवेशन, मतलब ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट का लेवल क्या है, यही ना टॉपिक करने का मतलब, बाय सिंगल ऑब्जर्वेशन मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में ये का बी का क्या लेवल है, बाई मान लो सिंगल ऑब्जर्वेशन में एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर बी के रेस्पेक्ट में ए का क्या एलिवेशन है, क्या लेवल डिफरेंस है, बाय द हेल्प ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, बट व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझा। ये टॉपिक कहना चाह रहा है, ये टॉपिक कहना चाह रहा है। तो अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑक्यूपाई बोथ द स्टेशन। कहता है कि संभवतः ये अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस मतलब बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें यह संभव नहीं हो पाता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑक्यूपाई, नॉट पॉसिबल टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई, है ना, बोथ द स्टेशंस, बोथ द स्टेशंस, बोथ द स्टेशंस, है ना, बोथ द स्टेशंस, यानी दोनों स्टेशन को हम लोग ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं। वन ऑफ देम बीइंग इनएसेसेबल, एक जो होता है क्या होता है, इनएसेसेबल होता है, वन ऑफ देम इज इनएसेसेबल, वन ऑफ देम इज इनएसेसेबल, क्या होता है, इनएसेसेबल होता है ना। दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इन एलिवेशन, है ना, है ना, दिस मेथड ऐसे लिख सकते हो, है ना, दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द टू स्टेशन इज यूज्ड। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है ना, दिस मेथड ऑफ
method of determining the difference in elevation, है ना, between the two station is used, between the two station is used। यानी कुल मिलाकर क्या बोलना चाह रहा कि बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है जहां पे संभव नहीं हो पाता है ना, अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस it is not possible to occupy both the station, है ना, both the stations, one of them is inaccessible हो जाता है। तो this method of determining, इस मेथड में, इसीलिए हम ये चीज पढ़ते हैं, this method of determining the difference in elevation between the two stations is used, है ना, between, है ना, इस देखो अब सुनो ध्यान से, कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनो ध्यान से। अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति में, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं हो पाता है कि बोथ द स्टेशंस, है ना, को ऑक्युपाई किया जाए, दोनों स्टेशंस को ऑक्युपाई नहीं किया जा सकता है। तो क्या होता है, वन ऑफ देम इज इनएसेसिबल, दूसरा वाला जो होता है इनएसेसिबल होता है। इसके चलते क्या होता है, दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इन एलिवेशन, इस केस में दोनों स्टेशन के बीच में हमको क्या करना है, हाइट निकालना। सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सिंगल ऑब्जर्वेशन है, नाम है सिंगल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि इस स्थिति में जो दूसरा है, मतलब ए वाला मान लो एसेसेबल है, बी वाला मेरा एसेसेबल नहीं है ना, नहीं है, तो ए और बी का लेवल डिफरेंस, एलिवेशन का मतलब क्या हुआ जी, लेवल डिफरेंस, तो लेवल डिफरेंस हमको निकालना है, मतलब ए एसेसेबल है, बी मेरा एसेसेबल नहीं है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन करेंगे और ए और बी का लेवल डिफरेंस निकालेंगे। अब मान लो मेरा बी एसेसेबल है, ए ही नहीं मेरा इनएसेसेबल हो गया, तो फिर क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। उसके लिए तरीका पढ़ा जाता है, समझ में आया कि ये तरीका क्यों पढ़ा जाता है, ये तरीका पढ़ा जाता है जहां पर हम लोग, है ना, बोथ द स्टेशन को ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में हम लोग ये तरीका अपनाते हैं एलिवेशन निकालने का, ए और बी पॉइंट के बीच में लेवल डिफरेंस क्या है ना, तो उसके लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं, समझ में आया। तो इस केस को इसीलिए हम लोग ध्यान देना कि द वर्टिकल एंगल इज करेक्टेड फॉर, सुनो अभी इस चीज को हम तुमको बता भी दिए, द वर्टिकल एंगल, है ना, द वर्टिकल एंगल, तो इसमें हमको क्या निकालना है गाइस, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या निकालना क्या है, सुनो ध्यान से, आप सुनो, तुमको लोग बता देते हैं। हम लोग लेबलिंग पढ़ते थे, तो लेबलिंग में स्टाफ का रीडिंग लेते थे, है ना, उस स्टाफ का रीडिंग में यदि तुम कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का इफेक्ट को लोगे, तो तुमको उसको क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं गाइस। यहाँ पे ना एक विपरीत टाइप का नेम से लड़का ऐड हो रहा है, पता नहीं कौन है ये, ठीक है चलो। तो सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है कि जब देखो, जब हम लोग लेवलिंग स्टाफ से लेवल का हाइट लेते थे, तो उसमें यदि हमको कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का करेक्शन करना पड़ेगा, तो उस लेवल का हाइट में हमको क्या करना पड़ेगा, जो हाइट आएगा उसमें ओवरऑल जो कंबाइंड करेक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी बोलता है कि यहाँ पर आप हाइट ले रहे हो, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का लेवल डिफरेंस, मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी कितना ऊंचा है या फिर बी के रेस्पेक्ट में ए कितना नीचा है, यानी ए और बी का लेवल डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए तुमको बोलता है एंगल निकालना है, क्या निकालना है गाइस, एंगल। और ये एंगल के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, तीन चीज का हो सकता है, कर्वेचर का इफेक्ट, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट और एक्सिस सिग्नल करेक्शन, यही तीन चीजों का इफेक्ट हो सकता है, एक्सिस सिग्नल का इफेक्ट हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि द वर्टिकल एंगल, अब ये वर्टिकल एंगल में दो भी हो सकता है, वर्टिकल एंगल में भी एंगल ऑफ एलिवेशन, वर्टिकल एंगल में भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, नॉट द पॉइंट, द वर्टिकल एंगल इज करेक्टेड फॉर, इसको है ना, किसके लिए करेक्ट करेंगे, बोलो किसके लिए करेक्टेड करेंगे, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, है ना, करेक्ट करना पड़ेगा। इज करेक्टेड फॉर व्हाट, इज करेक्टेड फॉर कर्वेचर, कर्वेचर के लिए अभी बताया ना जी, कर्वेचर के लिए, दूसरा रिफ्रैक्शन के लिए, और तीसरा एक्सिस सिग्नल के लिए। ये इससे आपको करना है, यदि आप एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हो यानी अल्फा ले रहे हो, तो अल्फा के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फा डैश निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा 1 या फिर अल्फा 1 हम दिखाएं, करेक्टेड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा 1, तो क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा प्लस थीटा बाय 2 माइनस m थीटा माइनस स्मॉल डेल्टा 1,
गॉट द कंसेप्ट। और यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा तो फिर बीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, बीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस एम थीटा प्लस स्मॉल डेल्टा 2। तो गाइस ये मेथड क्या होता है, सिंस द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीज विथ टेम्परेचर। सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि सिंस द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, coefficient of refraction, since the coefficient of refraction varies with temperature, टेम्परेचर के साथ कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा सरफेस पे डिपेंड करता है, तो गाइस जो कोफिशिएंट m होता है वो तुम्हारा टेम्परेचर से वैरी कर जाता है थोड़ा सा, ठीक है। सिंस द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन varies with temperature, इसलिए ये जो मेथड होता है ना, दिस मेथड डज नॉट yield accurate result, है ना। इसलिए दिस मेथड does not yield accurate result नहीं दे पाता है। लेकिन पढ़ना है, न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो इस टॉपिक के अंतर्गत गाइस अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हमको बेसिकली क्या करना है, दो केस बनेगा इसके अंतर्गत। ये जो सिंगल ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर दो केस बनेगा ना जी, कौन कौन का केस बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, आइदर एंगल ऑफ एलिवेशन का एक कांसेप्ट बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन को करेक्टिफाई कर लिए, ठीक है। और इसके बनिस्पत हमको क्या निकालना है, ए पॉइंट एसेसिबल है, बी इनएसेसिबल है, तो ए और बी के बीच का क्या निकालना है, लेवल डिफरेंस, अर्थात ए और बी का वर्टिकल डिफरेंस कितना है, एलिवेशन कितना, यही पढ़ना है, ठीक है। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोलो। यस सर। चलो तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन एलिवेशन बाय सिंगल ऑब्जर्वेशन में इसके लिए देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, ठीक है ना। किसके लिए दिख रहे हैं, तो तुम टॉपिक भी डाल सकते हो, है ना। इसके लिए हम लोग केस 1 किसके लिए देख रहे हैं गाइस, इसी में हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, ठीक है। मान लो मेरा, ठीक है, ये पॉइंट है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। ये मान लो मेरा ए है, ये मेरा ए डैश है, ठीक है। ये मेरा ओ है, ये माइनस थीटा है। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, यदि लंबा टेरेस्ट्रियल, तुम लोग ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है यदि लंबा डिस्टेंस रहेगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कैसा शेप ले लेगा, ये तुम्हारा शेप ऐसा ले लेगा, ऐसा शेप ले लेगा, है कि नहीं। हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ए बी है। आई एम है ना मेजरिंग द एंगल फ्रॉम ए टू बी, ओके। ए से बी के लिए मेजर करें, लेकिन ये बहुत दूरी में है, बहुत लंबा दूरी में, तो ये ऑब्वियस है कैसा शेप ले लेगा, कर्व का शेप ले लेगा, क्योंकि कर्व का शेप लेगा, ऑब्वियस सा बात है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में हमेशा कर्वेचर का इफेक्ट आ जाएगा, कर्व का शेप ले लेगा।
अब गाइस क्या करना है आपको, इस ये जो कर्व वाला शेप है इससे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। इसको तुम डॉटेड भी रख सकते हो, इसको तुम डॉटेड भी रख सकते हो, ठीक है। अब नहीं रखना तो मत रखो, डॉटेड भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इससे इसके लिए एक कर्व बन गया। ये कर्व क्यों बना, क्योंकि बड़ा डिस्टेंस है तो ये कर्व हो जाएगा। ये भी बड़ा डिस्टेंस है, हमको ये से भी मेजर करना है, लेकिन ये सीधा नहीं होगा, कर्व हो गया। और इस पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। देखो इस तरह से इस जगह से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और इस जगह से हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। देखो इस तरह से ये जहाँ कट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, ये पॉइंट का नाम हमने A1 दे दिया, A1 दे दिया। और ये भी तुम्हारा यहाँ से क्या है, एकदम स्ट्रेट है, एकदम इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हमने इस पर हमने क्या क्या टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। देखो है ना टेंजेंट, तो टेंजेंट भी थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ करो यार, है ना। टेंजेंट टेंजेंट जैसा लगना चाहिए। टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, इसका नाम मान लो B2 दे दिए, जिसका नाम B2 दे दिए। ये हो गया गाइस, है ना। है ना, देखो तो ये वाला चीज तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज इसी को हम लोग ले लेते हैं R इज इक्वल टू m थीटा रिफ्रैक्शन। और जो ऑब्जर्व है ना, ये हम ले लेते हैं, मेरा ये वाला चीज है, दिस इज योर कर्वेचर C इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ठीक है कि नहीं। यही हमको फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ H। दिस इज योर H, दिस इज योर H, ठीक है। और ऑब्जर्व्ड एंगल जो यहाँ से है, देखो ध्यान से, ऑब्जर्व्ड एंगल जो है ना, ये है मेरा अल्फा, है ना अल्फा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो गाइस इसमें जो है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुमको ये ध्यान रखना है कि देखो ध्यान से, क्या कह रहे, ये तुम्हारा R हो गया एंड दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर C इज इक्वल टू थीटा बाई 2, दिस इज योर R इज इक्वल टू m थीटा। सबका हम नोटेशन मार्क कर दिए, तुमको अच्छा से दिख रहा होगा, है ना। ये तुम्हारा टेंजेंट है, ये देखो ये डिस्टेंस बड़ा था इसलिए कर्व का शेप ले लिया। ये शेप भी हम वॉच किए, बहुत लंबा दूरी है, कर्व का शेप ले लिया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में हम साइड किसको कर रहे हैं गाइस, A से B को देख रहे हैं, A से B को देख रहे हैं। यानी कि जो अल्फा है गाइस, अल्फा क्या है, तुम ही बोलो अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जर्व वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन है, यही है ऑब्जर्व। लेकिन इसको हमको करेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसको हमको करेक्टिफाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है, मेरा है ना, मेरा कहने का मतलब क्या है, इस चीज को सुनो। और a डैश इज इक्वल टू d है, यानी कि सुनो ध्यान से, a डैश इज इक्वल टू d ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, हमने मतलब हम किससे मेजर कर रहे हैं, मतलब एक स्टेशन मेरा यहाँ पर है और एक सर्वे स्टेशन कहाँ है, B पॉइंट पर, और A से B को देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी है ना, दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट A एंड B, बिटवीन दी पॉइंट या फिर बिटवीन द स्टेशन A एंड B लिख सकते हो, बिटवीन द स्टेशन A एंड B के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D है, ठीक है। A एंड है ना, A एंड B का मेरा बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, मेरा D है, समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D है तो मेरा जो ऑब्जर्व्ड एंगल होने चाहिए गाइस, ऑब्जर्व्ड एंगल मतलब यदि हम इसको करेक्टिफाई करते हैं, इफ वी विल परफॉर्म द करेक्टिफिकेशन, तो गाइस इसको हम लोग अल्फा तुम मतलब करेक्टेड एंगल के लिए यदि तुम काम करते हो, है ना, करेक्टेड एंगल के लिए काम करते हो, तो सिंपल सा बात है। अभी हम लोग इसको ले रहे थे कि ये अल्फा है, तो इसको हम लोग दिखा देते हैं, मान लो इसको हम अल्फा डैश, अभी यहाँ अल्फा 1 है ना, अल्फा 1, अच्छा ठीक है, अल्फा 1 बोलेंगे तो अभी ठीक है, अल्फा 1 ही बोल दो, ठीक है, अल्फा 1 बोल दो, ठीक है, अल्फा ठीक है ना, दिस इज योर अल्फा 1 बोल दीजिए, मान लीजिए, है ना। तो ये तुम्हारा ऑब्जर्व्ड, देखो इसमें हम एक्सिस सिग्नल करेक्शन को भी नहीं दिखाया, ठीक है, संभव नहीं है यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड फिर हो जाएगा। ऑब्जर्व नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड, है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व करेक्टेड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड करेक्टेड
वर्टिकल वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाउ मच इसकी वैल्यू कितनी होगी हमको पता रहेगा, ये वैल्यू कितना होगा। ऑब्वियस सा बात है, यदि हम इसका वैल्यू का बात करेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो तुम लोग खुद से सोचो, ए से बी को टारगेट कर रहे हो और ए मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी मेरा कहीं ना कहीं किसके बीच का एंगल का बात कर रहा होगा, कहीं ना कहीं किसके बीच का एंगल का बात कर रहा होगा, बोलो किसके बीच का एंगल का बात कर रहा होगा, किसके बीच का एंगल का बात कर रहा होगा, बताओ किसके बीच का एंगल का बात कर रहा होगा, बी ए डैश का, है ना, इसी के बीच का बात कर रहा होगा, बी ए डैश का बात कर रहा होगा। और यदि बी है ना, बी ए डैश का बात कर रहा होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा बताओ तो, अल्फा माइनस अल्फा, यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, आर माइनस करेंगे सर और थीटा बाय 2 ऐड करेंगे। हाँ ये हो जाएगा। जब सर ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ए बी मेरा हॉरिजॉन्टल ए मतलब ए डैश इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, यही हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, ऑब्जर्व करेक्टेड वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा 1, है ना, अल्फा 1। इसमें भी सिग्नल करेक्शन को नहीं ऐड किए हैं, तो सिग्नल करेक्शन रहेगा तो यूज करेंगे, सिग्नल करेक्शन रहेगा तो यूज करेंगे। क्या सिग्नल करेक्शन रहेगा तो फिर कितना कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, कितना घटा देंगे, कितना घटा देंगे, माइनस डेल्टा 1, समझा 1 तो ये आएगा तो यूज कर देंगे फॉर्मूला में, नहीं समझा, यूज कर देंगे। तो एक चीज हमको बताओ गाइस, एक चीज बताओ, ये वाला वैल्यू कितनी होगी यदि ये देखो ये कर्व टाइप से हो गया, क्योंकि बड़ा डिस्टेंस है तो स्ट्रेट तो रहेगा नहीं, ये कर्व चला जाएगा। हम मेजर इसको कर रहे थे तो ये मेरा कर्व का रूप ले लिया, क्यों, क्योंकि बड़ा प्रोफाइल है तो स्ट्रेट नहीं रहेगा, कर्व हो जाएगा। इससे वो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, यदि हम तुमसे ये पूछे बाबू ये वैल्यू कितना होगा, तो तुम लोग कितना बोलोगे, हाउ मच दिस वैल्यू, कितना होगा, कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, हाँ होगा, होगा ना जी। यस सर ये यहाँ से ये टेंजेंट है, ये कर्व हो गया, तो ये पूरा 90 डिग्री यहाँ से घुसेगी, यहाँ से ऐसे करके 90 डिग्री जाएगी, तो 90 डिग्री में ये घट जाएगा क्या, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अरे भाई ये देखो रेडियस है, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर कर्व, दिस इज योर टेंजेंट। तो टेंजेंट और कर्व है ना, कितना का एंगल बनाता है, ये तो अभी पढ़े ना भाई, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, बताओ तुम ही लोग कितना होगा सर 180 माइनस 9, 180 माइनस सर ए माइनस ये थीटा कर देंगे सर। हाँ तो कितना होगा बोलिए ना, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, बोलिए कितनी होगी, ये कितनी होगी, कितना होगा, 90 प्लस थीटा बाई 2 सर, 90 प्लस थीटा बाई 2 होगी, है ना, 90 प्लस थीटा बाई 2 होगी। माइनस होगा सर, माइनस होगा कि प्लस होगा यार, सोच के बोलो, समझा, क्या होगा, क्या होगा, माइनस माइनस, हाँ 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, जोड़ दो, है ना, चलो ठीक है, हाँ ठीक है सही बात है, 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, ठीक है, ये चीज हो गया। तो तुमसे हम जो पूछ रहे हो बताओ, एंगल है ना, एंगल ए डैश बी, अब देखो और एक बार में बताओ कितना होगा वैल्यू, ए डैश बी का वैल्यू कितना होगा, ए डैश बी का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, 180 में सर माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे सर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। ये सब प्लस और अच्छा फिर हम तुमसे पूछेंगे गाइस बताओ बी ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो निकाल ही चुके हैं, एंगल बी ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अल्फा माइनस एम थीटा प्लस थीटा बाई 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है बोलो, यस सर ए डैश। गाइस अब हमको ये बताओ कि एंगल है ना, देखो ध्यान से, एंगल ए बी ए डैश का वैल्यू कितना होगा, ए बी ए डैश का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, खोजो कहाँ पे है, ए बी ए डैश, ये वैल्यू कितनी होगी, हाउ मच दिस वैल्यू, बताओ, तुमने ये वैल्यू निकाल चुका, तुमने ये वैल्यू निकाल चुका, कितना होगा, कितना होगा बोलो, सिंपल सा बात है, कितना होगा बता सकते हो, यानी एंगल ए बी, यानी कि कुछ इसी ट्रायंगल में चल जाओ ना यार, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें,
ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में। तो गाइस एंगल ए बी ए डैश की मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये मैं पूछ रहा हूँ ए बी ए डैश है ना, प्लस प्लस एंगल बी ए डैश, एंगल बी ए डैश प्लस एंगल ए ए डैश बी सर 180 डिग्री होगी सर, होगी, है ना, होगी सर। तो गाइस आप मेरे को ये बताएं कि एंगल है ना, अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, बोर्ड 3 में आ जाए सर, बोर्ड 3 में आ जाए, यहाँ पे लिख लिया, लिख लिए 90 माइनस अल्फा माइनस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस m सर। हाँ वही होगा, ठीक है, चलो लिख दें, आ जाए बोर्ड नंबर 3 में सर, आ जाए। चलिए देखो ध्यान से, बस 5 मिनट में प्रूफ हो जाएगा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बस कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ लेना है, हो जाएगा। गाइस अब देखो एंगल हम निकालना क्या चाह रहे हैं भाई, ए बी ए डैश की वैल्यू, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए डैश बी और माइनस ए डैश बी और फिर का ए डैश बी और फिर क्या होगा बी ए डैश, ठीक है, बी ए डैश वही है। तो गाइस देखो एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री और ए डैश बी की वैल्यू कितनी है, देखो कितनी है, 90 हाँ 90 प्लस थीटा बाई 2 से, हाँ 90 प्लस थीटा बाई 2 है और बी ए डैश की वैल्यू कितनी है अल्फा माइनस एम थीटा प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। तो गाइस कितनी आ रही है वैल्यू, ए बी ए डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस एम थीटा और माइनस थीटा बाई 2। सॉल्व फॉर दिस एंड गेट द वैल्यू। देखो एंगल ए बी ए डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिग्री में 90 डिग्री जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। चलो बोलिए सर कितना आएगा बोलो, माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस अल्फा, तो माइनस करते हैं, देखो तो देखो ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो, अल्फा ठीक है और ये 2 है, ये हो जाएगा ये सही है कि नहीं है रे बाबा, प्लस थीटा यहाँ यूज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, चलो ठीक है प्लस थीटा और माइनस एम थीटा, देखो सही है, यही आएगा ना, देखो तो यही आएगा ना, यस सर, यस तो यही आएगा। हाँ अब अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग साइन रूल तुमको पता है, बार बार याद रखो, देखो साइन रूल ए बी सी, ए के अपोजिट ए, इसके अपोजिट ए, इसके अपोजिट ए, तो गाइस ए बराबर क्या होगा, साइन बोलो अपोजिट एंगल ए, फिर क्या होगा बी बराबर बोलो क्या होगा साइन एंगल स्मॉल सी इज इक्वल टू सी के अपोजिट कौन हो जाएगा, सी के अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा, स्मॉल सी के अपोजिट एंगल कौन सा, कैपिटल सी, ठीक है ना गाइस। तो उसी तरह यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग साइन रूल, तो अप्लाइंग साइन रूल अप्लाई किस ट्रायंगल में करेंगे, वो ट्रायंगल भी लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए डैश बी, देखो ध्यान से ए डैश बी, अभी यही ट्रायंगल में काम कर रहे थे, ए डैश बी या फिर ए बी ए डैश कुछ लिख सकता है यार, कोई दिक्कत तो है नहीं, ए डैश बी लिखो, कुछ ट्रायंगल तो ट्रायंगल है, ए डैश बी, तो देखो तो गाइस देखो ए डैश बी इज इक्वल टू कौन एंगल होगा बोलो, ए डैश बी इज इक्वल टू कौन सा एंगल होगा, साइन कौन सा एंगल होगा बोलो, साइन एंगल कौन सा होगा बोलो, जल्दी बोलो कौन सा एंगल होगा, बी ए डैश होगा बी ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू कौन सा एंगल होगा, बताओ कौन सा एंगल होगा इसके अपोजिट, कौन सा एंगल होगा बोलो, साइन ए बी हाँ साइन ए बी एंगल ए बी ए डैश, हाँ वेरी गुड, ए बी ए डैश होगा,
वेरी गुड। और ए डैश बी का वैल्यू कितना है गाइस? ए डैश बी का वैल्यू कितना है जो हमको निकालना है? यही निकालना है, एच। एच है, यही ना निकालना है? अरे है ना, लेवल डिफरेंस निकालना है। अरे यही निकालना है ना ए डैश बी फिगर से? हाँ बोलो। यस सर। देखो ए डैश बी है ना, ए डैश बी क्या है? एच है। तो यहाँ पे गाइस एच बटा ये वैल्यू कितना होगा? साइन एंगल कितना होगा बोलो? साइन एंगल कितना होगा? साइन एंगल, साइन कितना होगा बोलो? एंगल का वैल्यू बोलो। बी ए डैश का वैल्यू कितना है? बी अल्फा ए माइनस डैश का वैल्यू कितना है? कितना है? अल्फा माइनस एम थीटा प्लस थीटा बाई 2 से। ठीक। और ए डैश का वैल्यू कितना है? कितना है? डी बटा ए बी ए डैश का वैल्यू कितना है बोलो? कितना है? कितना है? कितना है ए बी ए डैश का वैल्यू? 90 डिग्री माइनस। बहुत भयानक है, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा माइनस एम थीटा। गाइस बोल नंबर 1 में आ जाए, यहाँ तक लिख लिए तो बोलो आ जाए। यस सर। यस सर। ठीक है चलो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट और, 5 मिनट और। तो गाइस है कि नहीं? देखो तो हमको एच निकालनी है, एच निकालनी है। तो देखो तो ये एक्सप्रेशन राइट है कि रॉन्ग है बताना। एच इज इक्वल टू डी डी साइन साइन डी साइन डी साइन डी साइन अल्फा डी साइन अल्फा माइनस एम थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 बटा कॉस हो जाएगी साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस। कॉस क्या हो जाएगा बोलो? कॉस अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा माइनस एम थीटा। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग बोलो? सही है, सही है ना? सही है। हाँ। लेकिन गाइस तुमको पता है बट डी इज इक्वल टू, तुम क्या जानते हो? याद करो, डी इज इक्वल टू, तुम आर थीटा पढ़े थे टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन में, पढ़े थे? डी इज इक्वल टू आर थीटा, बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? पढ़े थे? अरे टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन में डी इज इक्वल टू आर थीटा नहीं निकाले थे? देखो निकाले थे, देखेगा ही नहीं। अरे भाई इसको देखे थे कि नहीं टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन में डी इज इक्वल टू आर थीटा? देखो ना रे, बोल तो रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? डी बाई आर। इसी को यदि हम लोग सेकंड में यूज किए थे तो क्या लिखे थे? क्या लिखे थे बताओ? क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? डी बटा आर साइन 1 सेकेंड लिखे थे? लिखे थे कि नहीं? देखो यस सर, आर सेकंड भी इसमें, क्या उसमें सेकंड भी है सर, ऊपर में इनटू। अरे हाँ यार ये सेकेंड में है, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। डी बटा, अरे तो सेकेंड में आएगा, नॉट सेकेंड में इनटू है गाइस। मतलब हम हाँ, बोलने का मतलब बोले कि हाँ तो सेकेंड है मतलब जिस द वैल्यू ऑफ थीटा कम इन सेकेंड। ये हम लोग देखे थे टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन में। तो यहाँ पे डी को रिप्लेस कर दो। डी को रिप्लेस किससे कर देंगे? डी को रिप्लेस नहीं कर देंगे। डी अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो ध्यान से, थीटा का वैल्यू ये है तो थीटा के जगह पे रख देंगे। देखो एच इज इक्वल टू डी रहने देंगे, साइन रहने देंगे, यहाँ पे अल्फा रहने देंगे, माइनस एम के जगह पे, हाँ चलो ठीक है, माइनस एम हो जाएगी, एम है ना, एम हो जाएगी, एम रहने देंगे। और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? डी बटा आर साइन, भाई अब ये सब माथा का गरम मेरा दही कर देता है। बस साइन 1 सेकेंड, साइन 1 सेकेंड है ना, साइन 1 सेकेंड गाइस। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू बोलो तो? लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है। डी का वैल्यू कितना हो जाएगी सर? बोलिए बोलिए सर जी, बोलिए। अरे बोलो यार, थोड़ा हिम्मत लगाओ, ये सरे पे छोड़ दिए हो। 2r साइन 1 सेकेंड, ठीक है? ठीक है यहाँ तक राइट है? राइट है बोलो, राइट है? यस सर। हाँ थीटा का वैल्यू सिर्फ रख दे रहे हैं बटा
कॉस अल्फा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस डी बटा आर साइन 1 सेकेंड और माइनस एम थीटा का वैल्यू डी बटा है ना, क्या हो जाएगा? अपन cos को 10 नहीं लिख सकते सर डायरेक्ट। रुको ना, आर साइन 1 सेकेंड। देखिए इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, देखो तो राइट है कि रॉन्ग है, राइट है कि रॉन्ग है? ठीक है, अरे एम है यहाँ पे और थीटा के जगह पे ये, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना कि नहीं? हाँ या Yes, ना sir. बोलो ना जी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में देखो h इज इक्वल टू डी साइन अल्फा, यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इससे कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, इससे कॉमन ले लेंगे। देखो इसको सॉल्व करके हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, तुम लोग देख लेना, हम सॉल्व करके लिख दे रहे हैं कि यही चीज होगा कि नहीं। 1 माइनस टू एम डी बटा आर साइन 1 सेकेंड, है ना, डी बटा 2r साइन 1 सेकेंड बटा कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस एम डी बटा आर साइन 1 सेकेंड। देखो तो गाइस, इज इट राइट और रॉन्ग? गुना करके एक बार देख लो, आ रहा है कितने में चीज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना जी, सही है ना? Yes, देखो गुना sir. करके, Yes, तो गुना sir. करके ये आ जाएगा। यही फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, यही फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ये स्टार, ये किसके लिए निकला? एंगल ऑफ एलिवेशन से यही h निकालना था, बस हो गया। इसी प्रकार मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो अल्फा है वो अल्फा क्या है? यहाँ पे अल्फा क्या है बाबू, बोलो अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? ऑब्जर्व वर्टिकल एंगल है। और इसमें इसको हमको करेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, है ना? अब उसमें कौन कौन क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, सुनो ध्यान से। इसमें को करेक्शन करना है तो देख लेंगे क्वेश्चन में, मेरा कर्वेचर है ना मेरा, क्योंकि ये तो अल्फा क्या है रे, अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा इज योर ऑब्जर्व्ड करेक्टेड एंगल। तो गाइज, और ऑब्जर्व करेक्टेड नहीं, क्या है? ऑब्जर्व वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें हमको करेक्शन करना पड़ेगा, यदि वहां पे दे देगा तो वी हैव टू अप्लाई द करेक्शंस, ठीक है ना? करेक्शंस अप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है, करेक्शन अप्लाई करके लिख देंगे गाइस, ठीक है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फा तुम्हारा ऑब्जर्व्ड है, अल्फा क्या है तुम्हारा? ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड। करेक्टेड वैल्यू पुट करेंगे ऑब्जर्व वाला सर। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जो अल्फा हम लोग पुट कर रहे गाइस, अल्फा बाय डिफॉल्ट जो अल्फा है यहाँ पे, सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा जो है ये तो मेरा ऑब्जर्व्ड है ना, ऑब्जर्व्ड है, तो तुमको ऑब्जर्व्ड दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जर्व दिया हुआ है, सब कुछ तो करेक्शन कर ही ना लिए हैं, है ना? इसमें ये सुनो ध्यान से, इसमें अल्फा जो हमको दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन बनाएंगे ना तो थोड़ा और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अल्फा मेरा ऑब्जर्व वर्टिकल एंगल है, उसमें ही क्या करता है, उसमें ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ एलिवेशन में आप एम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, और बाकी तो कुछ है नहीं गाइस, बाकी तो कुछ नहीं है, डी आर सब कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है कि नहीं? बाकी सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा। यानी कि बेसिकली हमको करना क्या है, हमको अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए, यानी अल्फा का वैल्यू पता रहेगा तो हम एच निकाल लेंगे, ये सब करेक्टिफाई करके आया है ना आंसर, करेक्टिफाई तो किए ही होंगे, बिना करेक्टिफाई का तो हमने ना ये एक्सप्रेशन को डिराइव किए हैं, सबको करेक्टिफाई करके किए हैं कि नहीं जी? अरे भाई करेक्शन करके ही ना किए हैं, नहीं किए हैं क्या? किए, बिल्कुल किए हैं, है ना? बी ए डैश ने करेक्टिफाई किए हैं क्या? देखो तो बी ए डैश ने करेक्टिफाई किए हैं अल्फा माइनस एम थीटा प्लस थीटा बाई 2, क्या करेक्टिफाई करके ये रिजल्ट आया है क्या? यानी डायरेक्ट तुमको क्या करना है, डायरेक्ट जो अल्फा का वैल्यू रहेगा यहाँ पे पुट कर देंगे क्या? अरे करेक्शन करने की फिर फर्दर आवश्यकता नहीं ना है, ये तो करेक्टिफाई करके आया है, सब कुछ नहीं आया है, कर्वेचर रिफ्रैक्शन सब करेक्टिफाई करके लाए हैं कि नहीं? यानी कि सिंपल सा बात है, तुमको ऑब्जर्व वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहेगा, बस उस वैल्यू को यहाँ पुट करो, एम का वैल्यू देखो, आर कितना है पुट करो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो पुट करो, एच का वैल्यू निकाल दो, हो गया, आसान है, ठीक है? ये करेक्टिफाई करके लाए बाबू, है ना? उसमें रिफ्रैक्शन करेक्शन माइनस किए हैं, कर्वेचर जोड़े हैं, निकाले, ठीक है ना गाइस? तो चलो 9:30 बज चुका है गाइस, ऑफ करते हैं, ठीक है? ठीक है।
ऑफ करें? सर सेकंड वर्ड सर, थोड़ा सा सेकेंड वो ठीक है, लो लो, सर सेकंड वर्ड। हाँ लो लो, ठीक है, हो गया, हो गया, यस सर, ठीक है, ये हो गया, यस सर पूरा हो गया सर। ठीक है, ये वाला हो गया, यस सर, यस सर। ठीक है।